नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका साथी परिवार में। और पिछले लेक्चर वीडियो में हमने चर्चा कर ली थी कि संक्रांति क्या होती है, विषुव क्या होता है, पृथ्वी की गति कौन कौन सी होती है, चंद्रमा की गति कौन सी होती है, उपसौर अपसौर उपभू अपभू सब कुछ देख लिया है। अगर पिछला लेक्चर वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी ही हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें और पिछला लेक्चर वीडियो देखें। पूरे लेक्चर वीडियो आप क्रमबद्ध तरीके से देखें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ब्लड मून, ब्लू मून, टेट्रार्ड, इसके अलावा ज्वार भाटा, ये सभी चीजों को आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये दोनों टॉपिक। ठीक है, बारी बारी हम इनको समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को अंदर डालेंगे ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न हम यहां से गलत ना कर पाए। सबसे पहले आता है कि भाई सूर्य ग्रहण क्या होता है, ऐसी कौन सी परिघटना है जिसको हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो ऐसी खगोलीय परिघटना जिसमें सूर्य और पृथ्वी के मध्य में क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए, इस परिघटना को कहते हैं हम सूर्य ग्रहण। जैसे कि इस डायग्राम से आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, हमारा सूर्य हो जाएगा ये। ठीक है, ये मान के चलो क्या है, आपकी पृथ्वी। ठीक है, और चूंकि चंद्रमा क्या कर रहा है, पृथ्वी की चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में क्या लगा है, परिक्रमा लगा रहा है। तो ऐसा समय आएगा कि भाई सूर्य और पृथ्वी के मध्य में क्या आ जाएगा, ये चंद्रमा आ जाएगा, जिससे भाई सूर्य के द्वारा जो प्रकाश है उस प्रकाश से चंद्रमा की परछाई पृथ्वी तल पर देखने को मिलेगी। इसी परिघटना को कहते हैं हम क्या, सूर्य ग्रहण। तो आपको सिर्फ स्थिति याद रखनी है, एग्जाम में अधिकांशतः स्थिति पूछ ली जाती है कि सूर्य ग्रहण की परिघटना में निम्नलिखित खगोलीय पिंडों को क्रमानुसार सुसज्जित कीजिए। तो उसमें आ जाएगा पृथ्वी, फिर चंद्रमा, उसके बाद भाई क्या आ जाएगा अपना सूर्य, या उल्टा कर दें तो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी। दूसरा फैक्ट जो यहां से बनता है, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो याद रखना सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। कब होता है, अमावस्या को। अमावस्या में भी कब, दिन में कि रात में, तो सूर्य ग्रहण है भैया दिन में ही देख पाओगे, तो अमावस्या के दिन में। लेकिन क्या हर अमावस्या में, बिल्कुल भी नहीं। इतना याद रखना है, सूर्य पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा, सूर्य ग्रहण कब होगा, अमावस्या के दिन में होगा। हर अमावस्या को होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कारण है भाई इसका चंद्रमा का 5 डिग्री झुका होना। क्लियर है। एक वर्ष में अधिकतम कितने बार सूर्य ग्रहण हो सकता है, तो याद रखना है अधिकतम 7 बार सूर्य ग्रहण हो सकता है। क्लियर है, तो ये हो जाता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण 2 प्रकार का होता है, एक होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण, एक होता है आंशिक सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण में क्या हो जाएगा, जैसे ये सूरज है, ये सूरज पूरी तरीके से आपको ढका हुआ दिखाई देगा इस प्रकार से। ठीक है, इसको हम कह देंगे क्या, पूर्ण सूर्य ग्रहण। और पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ये चारों तरफ जो आपको ये प्रकाश पुंज, ये जो पट्टी सी दिखाई दे रही है, इस पट्टी को कहते हैं हम क्या, कोरोना। याद रखना है, पढ़ चुके हैं कोरोना। इसी को हम क्या कहते हैं, सूर्य किरीट। इसी को हम क्या बोलते हैं, सूर्य मुकुट। इसी को हम क्या बोलते हैं, डायमंड रिंग। कब दिखाई देगा, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, टोटल या कंप्लीट सोलर इक्लिप्स होगा। दूसरा आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। आंशिक सूर्य ग्रहण में क्या होगा कि भाई ये सूर्य है, भाई आधा सूर्य ढका हुआ दिखाई देगा, तो बाकी हिस्सा कैसा दिखाई देगा आपको, खुला हुआ दिखाई देगा। तो इसको क्या बोल देंगे हम, आंशिक सूर्य ग्रहण। फालतू चीजें हैं। यहां से एक प्रश्न आता है कि भाई कोरोना कब दिखाई देता है, तो आपको बताना है पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान आपको क्या दिखाई देगा, कोरोना दिखाई देगा। वायरस नहीं कोरोना, ये सूर्य किरीट, सूर्य मुकुट, कोरोना। क्लियर है, तो ये हो जाता है आपका क्या, सूर्य ग्रहण। ठीक, चलिए सूर्य ग्रहण के बाद अगला जो है आपका, वह आता है आपका कौन सा, चंद्र ग्रहण, लूनार इक्लिप्स। ठीक है, सबसे पहले तो स्थिति याद रखनी है। सूर्य ग्रहण में जो स्थिति बन रही थी वो क्या हो रही थी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ रहा था, चंद्रमा आ रहा था। अब चंद्र ग्रहण जो परिघटना है, ऐसी खगोलीय परिघटना जिसमें सूर्य और चंद्रमा के मध्य में कौन आ जाए, पृथ्वी। ये हो गया सन, ये हो गया अर्थ, ये हो गया मून। याद रखो सेम अंकल, क्योंकि चंद्रमा को क्या बोलते हैं, मामा, मामा चाचा, इन सभी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंकल। कौन से अंकल, सेम अंकल। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण में सेम अंकल, सन अर्थ और मून,
ये स्थिति आपको याद रखनी है, प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो पहला फैक्ट हो गया कि भाई ऐसी खगोलीय परिघटना जिसमें सूर्य और चंद्रमा के मध्य में क्या आ जाए, पृथ्वी आ जाए। ठीक है, किस दिन घटित होगी, तो यह पूर्णिमा की रात में देखने को मिलता है चंद्र ग्रहण। क्या हर पूर्णिमा में? नहीं, जब भी देखेगा तो पूर्णिमा की रात में ही देखने को मिलेगा चंद्र ग्रहण, लेकिन हर चंद्र ग्रहण यानी हर पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण नहीं होगा, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि चंद्रमा 5 डिग्री झुका है तो आगे पीछे हो जाता है। क्लियर है? यहां पे हम सिर्फ उस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं जिस तरीके से एग्जाम में प्रश्न आते हैं, प्रश्न सॉल्व करना ये हमारी मुख्य चीज है, ज्ञानी बनने की आवश्यकता कतई नहीं। एक वर्ष में कितनी बार अधिकतम भाई चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा, तो चाहे सूर्य ग्रहण की बात करें चाहे चंद्र ग्रहण की बात करें, भाई अधिकतम कितने बार हो सकते हैं, ये 7 बार ही हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये हो जाता है आपका कौन सा, चंद्र ग्रहण। इतना आपको लगभग याद रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ ऐसे भारी भरकम शब्द जो लगता है कि बहुत कठिन, जबकि है टुच्चे टाइप की, इजी टाइप। सुपर मून क्या है? उपभू देखा था, वह परिघटना जिसमें भाई पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी क्या होगी, सबसे न्यूनतम होगी। इसको क्या बोले थे हम, उपभू। इसी समय जो चांद दिखाई देगा, इस चांद को बोलेंगे हम सुपर मून, क्योंकि यह चांद जो बाकी समय चांद दिखाई देता है उसकी तुलना में देखें तो 14% अधिक बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। इसी को कहते हैं हम सुपर मून, और इस स्थिति को, उपभू वाली स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, पैरजी फुल मून। क्या कहते हैं इसको हम, पैरजी फुल मून। इतना याद रखना है सुपर मून। क्या याद रख लेंगे, जब चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी न्यूनतम होती है उस समय चंद्रमा का आकार क्या होता है, वास्तविक आकार से 14% बड़ा व 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। इसी चांद को हम सुपर मून और इस परिघटना को पेरिजी फुल मून के नाम से जानते। हो गया, 3 फैक्ट हैं, किसी भी प्रकार से पूछ लिए जाएंगे, बता दो। क्लियर है? तो ये हो जाता है आपका क्या, सुपर मून। सुपर मून के बाद आ जाता है आपका कौन सा, ब्लू मून। ठीक है, क्योंकि एक माह में एक पूर्णिमा और एक अमावस्या देखने को मिलती, लेकिन कई ऐसे माह होते हैं जिनमें भाई 2 पूर्णिमाएं होती, तो दूसरी पूर्णिमा में जो आपको चांद दिखाई देगा, इस चांद को कहते हैं हम कौन सा मून, ब्लू मून। और हर 2.5 साल लगभग देखें, हर 2.5 साल बाद आपको ब्लू मून की परिघटना देखने को मिलती। क्लियर? तो ब्लू मून क्या हो गया, जब एक माह में, एक कैलेंडर माह में भाई 2 पूर्णिमाएं हो रही हो, तो दूसरी पूर्णिमा के दिन, पहली पूर्णिमा का वाला चांद नहीं, दूसरी पूर्णिमा में जो चांद दिखाई दे, इस चांद को कहते हैं हम क्या, ब्लू मून। ठीक, तीसरा आता है आपका कौन सा, ब्लड मून। क्या होता है, जब लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़े, तो इस स्थिति को, इस संयोग को कहते हैं हम क्या, ब्लड मून, या इसी को कहते हैं टेट्राड। क्या बोलते हैं इसको, टेट्राड। हो जाएगा इतना। अब यहां पर फैक्ट देखो, 31 जनवरी 2018 को एशिया में सुपर मून, भाई सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा का सबसे नजदीक वाला, ब्लू मून दूसरी पूर्णिमा का चांद, और ब्लड मून लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण एक साथ दिखाई दिए थे, इसीलिए इसे सुपर ब्लू ब्लड मून ईयर कहा गया है। क्या बोला गया है, सुपर ब्लू ब्लड मून ईयर। हो जाएगा इतना यार, इजी फैक्ट हैं, देखते जाओ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाते जाओ, दिमाग चलाते जाओ, एक भी प्रश्न एग्जाम में ना बाहर से आएगा इससे, और ना ही आप गलत कर पाओ। इतना भरोसा मुझे अपने ऊपर है, उतना भरोसा मुझे आप पर भी। क्लियर है? चलिए, तो ये हो जाता है आपका ब्लड मून। अब 1-2 स्थितियां और देख ले रहे हैं, जिनमें से सबसे पहली एक स्थिति आती है सिजगी। क्या होता है सिजगी, तो सिजगी वह स्थिति है जिस स्थिति में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाए, यानी वह स्थिति जिसमें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखा में उपस्थित हो, इस परिघटना को कहते हैं हम सिजगी। और ऐसी परिघटना कब मिल जाएगी, पूर्णिमा में जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद होगा, और अमावस्या में जब सूर्य और चांद के बीच में क्या होगी, पृथ्वी। यानी पूर्णिमा और
अमावस्या के दिन जो स्थिति बनती है वो कैसी स्थिति बनती है? सिजगी की स्थिति बनती है, क्योंकि इस समय में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में, एक सरल रेखा में दिखाई देते हैं। क्लियर है? तो ये हो जाता है आपका क्या? सिजगी। अब आते हैं सिजगी से संबंधित दो चीजें, ज्वार और भाटा। क्या है ज्वार? तो ज्वार का मतलब होता है कि सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी तल पर जो मौजूद पानी है, चाहे वो भाई सागर का पानी हो, नदियों का पानी हो, झीलों का पानी हो, इनका ऊपर की ओर उठना ज्वार कहलाता है और नीचे की ओर गिरना भाटा कहलाता है। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न आता है कि भाई ज्वार आने में सर्वाधिक इफेक्ट किसका होता है? तो देखो, ज्वार आने के तीन प्रमुख कारण हैं। एक तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और तीसरा पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। क्योंकि पृथ्वी भी क्या एक सर्कुलर मोशन कर रही है, वृत्तीय गति कर रही है। वृत्तीय गति में आपको अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखने को मिलते हैं। क्या होते हैं, फिजिक्स में चर्चा करेंगे इसकी। तो ये तीन प्रमुख कारण हैं जिनसे भाई क्या होता है, ज्वार आते हैं। और इनमें सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है किसका? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का। क्यों? क्योंकि चंद्रमा क्या है, सिर्फ 3,84,000 किलोमीटर के आसपास है, जबकि सूर्य भले ही उसका गुरुत्वाकर्षण कितना देखो, लेकिन 14,98,00,000 औसतन दूरी पर। इसलिए तो ये तीन प्रमुख कारण, और इनमें सबसे प्रमुख कारण कौन सा हो जाएगा ज्वार का? ये हो जाएगा आपका चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। ज्वार होते हैं मुख्यतः कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होते हैं दीर्घ ज्वार, एक होते हैं लघु। दीर्घ ज्वार मतलब समुद्री तरंगों का बहुत अधिक ऊंचाई तक, 18-20 फीट 20 मीटर इतनी ऊंचाई तक उठे, दीर्घ ज्वार हो जाएगा। कम ऊंचाई तक उठेंगे, लघु ज्वार हो जाएगा। कब होगी ऐसी स्थिति? देखिए, जब सिजगी की स्थिति होगी। सिजगी की स्थिति का मतलब है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में होंगे, तो इस समय जो ज्वार आएंगे वो ज्वार कैसे आएंगे भाई? दीर्घ ज्वार आएंगे, क्योंकि चंद्रमा अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से पानी खींचेगा और सूर्य अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से पानी खींचेगा, फलस्वरूप पानी अत्यधिक ऊंचाई तक उठेगा। इस स्थिति को बोलेंगे हम क्या? दीर्घ ज्वार वाली स्थिति। कब आएगी? ये आएगी सिजगी। और सिजगी कब होता है? अमावस्या को और पूर्णिमा। यानी दीर्घ ज्वार कब आएंगे? पूर्णिमा में आएंगे और अमावस्या में आएंगे। जबकि लघु ज्वार स्थिति तब बनेगी जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण की स्थिति में होंगे। ठीक है, समकोण की स्थिति क्या होती है? तो यहां पर देख लो भाई, समकोण की स्थिति का मतलब है, हाँ अब ठीक, ये पृथ्वी, ये सूर्य और चंद्रमा, तो यहां पर समकोण की स्थिति बन रहा है, बीच में 90 डिग्री का एंगल। चंद्रमा ऊपर भी होगा, घूमते घूमते भाई ये नीचे भी आ जाएगा। यानी ऐसी दो स्थिति मिलेंगी जब क्या है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा कैसे समकोण की स्थिति में होंगे। इसी समय जो ज्वार आएंगे कैसे आएंगे? लघु ज्वार आएंगे, क्योंकि भाई सूर्य जितना पानी खींचेगा, भाई चंद्रमा उसके पानी को क्या कर देगा, थोड़ा सा अपनी तरफ खींचने के बाद उसका लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो जाते हैं आपके लघु ज्वार। तो लघु ज्वार कब आएंगे? जैसे दीर्घ ज्वार आते हैं कब? सिजगी की स्थिति में, अर्थात अमावस्या और पूर्णिमा को। ठीक उसी प्रकार लघु ज्वार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो कृष्ण पक्ष की सप्तमी और शुक्ल पक्ष की अष्टमी। अब ये होते क्या है, अपने मम्मी पापा से एक बार पूछ के देखना, वो पूरा इन लोगों को चैत, वैशाख, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष सब कुछ याद रहता। ठीक है, तो कृष्ण पक्ष की सप्तमी और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को समकोण की स्थिति बनेगी, और ऐसे समय पर जो ज्वार आएंगे वो कैसे आएंगे? लघु ज्वार आएंगे। इतना आपको याद रखना है दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार। अब प्रश्न उठता है कि सबसे ऊंचे ज्वार कहां पर आते हैं और सर्वाधिक बार ज्वार कहां पर आते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि विश्व के जो सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं वो आते हैं अमेरिका में स्थित फंडी की खाड़ी में। कहां पर आते हैं? फंडी की खाड़ी में। सबसे ऊंचे ज्वार ये देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका, ये यूएसए वाला हिस्सा, और ये होगी आपकी फंडी की खाड़ी। तो यहां पर विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, जबकि सर्वाधिक बार ज्वार, एक दिन में कितने? 4 ज्वार। कितने बार ज्वार? 4 बार। यानी 4 बार भाई जो पानी होगा वो ऊपर की ओर उठेगा। ये आता है कहां पर? इंग्लैंड में स्थित साउथ हैम्पटन द्वीप। यहां पर देखिए, ये क्या है? ये पूरा इंग्लैंड आपका, ठीक है, और ये क्या है आपका? साउथ हैम्पटन द्वीप।
यहां पर आपको क्या मिल जाएंगे, सबसे ज्यादा बार ज्वार देखने। क्लियर है? तो ये हो जाता है आपका क्या भाई, ज्वार और भाटा। यहां पर आज के लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। और आप अभी तक के लेक्चर्स में देख चुके हो ब्रह्मांड, आकाशगंगाएं, तारे, सौरमंडल, पृथ्वी, पृथ्वी की गतियां, चंद्रमा, चंद्रमा की गतियां, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ठीक है, ज्वार, भाटा, उपभू, अपभू, उपसौर, अपसौर। बहुत से ऐसे फैक्ट आपने जान लिए हैं जो एग्जाम में आप अभी पीएससी का जो एग्जाम हो रहा है, ठीक है, एसआई के जो एग्जाम हो रहे हैं रिसेंट ईयर में, उनमें देख लेना। इतने ये 3 से 4 लेक्चर वीडियो में ही आपको वो सभी प्रश्न मिल जाएंगे जो पूछे गए। तो पढ़ाई निरंतर करते रहिए, प्रश्नों को हल करते रहिए, आपके एक भी प्रश्न एग्जाम में विश्व भूगोल और भारत के भूगोल से गलत नहीं हो। लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।